ये स्टूडेंट्स मैंने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाया है, उसमें देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5000. देख लो आप एक बार. एज यू नो द पोस्टिंग कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा तो डेबिट साइड पर जाएंगे, तो पहला कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है, सो टू प्रॉफिट एंड लॉस. देन क्रेडिट हो रहा है, सो इधर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, बाय इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. जितना कैपिटल रिडक्शन के सामने अमाउंट है वो अमाउंट इधर आना चाहिए. देन अगेन क्रेडिट हो रहा है बाय 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. देन अगेन क्रेडिट हो रहा है बाय करंट लायबिलिटी. ओके, एंट्री नंबर 5 में तो कुछ भी नहीं है, एंट्री नंबर 5 में नहीं है. 6 में फिर से क्रेडिट हो रहा है बाय इक्विटी शेयर कैपिटल. देन कैपिटल रिडक्शन इज डेबिटेड टू डेटर्स. देन फिक्स एसेट कैपिटल रिडक्शन इज क्रेडिटेड, तो इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड पर. इस साइड का टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, दैट कम्स टू 19,05,000. यू कैन कंफर्म इट, 19,05,000 एज अ हैवी टोटल माइनस द डेबिट साइड, सो डिफरेंस कम्स एज 5,000. मैंने कंफर्म कर दिया, यू कैन चेक ऑन योर कैलकुलेटर स्टूडेंट्स. द डिफरेंस इज कमिंग एज 5,000. तो एक एंट्री और बढ़ जाएगी हमारी, एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स. ओके, अमाउंट इज 5,000 rupees. Capital reduction account debit to capital reserves being balanced on capital reduction account transferred to capital reserves. Being balanced on capital reduction account transferred to capital reserves. I hope so this question is very much clear. So that was question number 4 of our sheet. Journal entry और capital reduction तो by default बनाना ही है हमें. नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. तो मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, आप देख लो पहले एंड देन विल बिगिन विद द क्वेश्चन. बैलेंस शीट दिया है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन 5, डर्टी लिमिटेड इज द नेम ऑफ द कंपनी. ओके, बैलेंस शीट साइड में अगर आप ध्यान से देखोगे, सो वी हैव इनटैंजिबल एसेट दैट इज गुडविल, राइट ऑफ करना है कंपलसरी. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया है, कंपलसरी राइट ऑफ करना है. प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, कंपलसरी राइट ऑफ करना है. इनटैंजिबल एसेट एंड लॉसेस आर टू बी रिटन ऑफ. इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच दिया हुआ है, 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 11% डिवेंचर, उस पे इंटरेस्ट, अनसिक्योर्ड लोन उस पे इंटरेस्ट. ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कुछ. अनसिक्योर्ड लोन्स दिया, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन पूरा एक वर्ड ही है स्टूडेंट्स, 30,000. करंट लायबिलिटी इज गिवन. एडजस्टमेंट में देखो क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस टू 3 ईच. पुराना वैल्यू था 10, नया वैल्यू हो गया 3. अब यहाँ ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू डिफरेंस वाला एंट्री पास करना होगा हमें. न्यू वैल्यू इज 3, 2 बोला मतलब न्यू वैल्यू. B adjustment, 9% preference shareholder agreed to accept 12% debentures of a face value 1,20,000 issued at par in full satisfaction of their claim. So preference shareholder 2 लाख रुपए के है. पहले तो preference shareholder are getting converted to debentures for the full value of 120. तो 2 लाख की liability 120 में settle हो रही है. That means again a profit. तो यहाँ पर वैसा एंट्री आपको पास करना है and there is no preference shareholder in the new balance sheet. Interest due on unsecured loan is paid at 40% discount. Interest on unsecured loan is paid at 40%. यहाँ पर पे हो रहा है स्टूडेंट्स, 40% डिस्काउंट. दिस 40% प्रॉफिट एंड बैलेंस 60% is paid. It means that interest on unsecured loan on 11% डिबेंचर is paid at 50% डिस्काउंट. मतलब 50% माफ किया, बाकी का पे कर दिया. तो वो जब भी हम लोग उसकी एंट्री पास करेंगे उसके नीचे ही मैं उसका वर्किंग कर दूंगा. यहाँ पर पे कर दिया है, मतलब liability is gone. There will be no interest in the new balance sheet then. 40% of the current liability reduced to 75% and balance 60% reduced to 80%. 40% reduced 75% of value, मतलब इस पे 25% का प्रॉफिट. 60% liability reduced to 80%, मतलब 20% का प्रॉफिट. तो 2 बोला है मतलब न्यू वैल्यू बैलेंस शीट में आएगा. जो प्रॉफिट है उसका खाली इफेक्ट हमें यहाँ पर देना है, तो उसका भी कैलकुलेशन हम एंट्री के नीचे ही लिख लेंगे. 20% of stock is obsolete, outdated, is sold at 40% of the book value. 20% stock को बेच दिया at 40% of its book value पर. ओके, तो that is like a loss to the organization. तो वो एंट्री हमको पास कर रही होगी. तो ये तीनों का कैलकुलेशन हम लोग जब एंट्री पास करेंगे उधर हम डिटेल्स दे देंगे. बाकी रूटीन एंट्री है, गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस इन P&L राइट ऑफ करना है. 33,000 इज टू बी प्रोवाइडेड फ्रॉम डाउटफुल डेट्स, डेटर्स में से राइट ऑफ करना है. एंड वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट शुड बी एप्रिशिएटेड बाय 10%. फिक्स एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया, बट अभी यहाँ पर फिक्स एसेट्स 2 फिक्स एसेट है स्टूडेंट, सीधा कॉमन फिक्स एसेट्स नहीं दिया पिछले क्वेश्चन की तरह. यू हैव लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लान मशीनरी, दोनों का एप्रिशिएट करना है 10% से. एंड फाइनली रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस इज पेड 16,820. सो जर्नल एंट्री पास करेंगे
और कैपिटल रिडक्शन बाय डिफॉल्ट हम लोग प्रिपेयर करेंगे. सो फटाफट एक जर्नल का फॉर्मेट रेडी करो. हेडिंग दे दो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डर्टी लिमिटेड. लेट्स बिगिन विद द एंट्री. पहले इंटेंजिबल एसेट लॉसेस राइट ऑफ कर दे और फिर वन बाय वन दी एडजस्टमेंट. सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स. स्टार्ट करें. सो पहला एंट्री इज फॉर दैट इंटेंजिबल एसेट एंड लॉसेस. सो फर्स्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे फॉर दैट इंटेंजिबल एसेट एंड लॉसेस के लिए. सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट. टू क्या क्या दिया स्टूडेंट्स? गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस. गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस. कुछ नहीं बोला, फुल अमाउंट राइट ऑफ करना है स्टूडेंट्स. गुडविल इज 1,67,000. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इज 25,000 और प्रॉफिट एंड लॉस है 3,53,000. सभी का टोटल कर लेते हैं एक बार. कितना हो रहा है टोटल? 1,67,000. 1,67,000 प्लस 25,000 प्लस 3,53,000. 3,94,700 आ रहा है. 3,94,700. 3,94,700. Being intangible asset and losses written off. Being intangible asset and losses written off. Next now one by one the adjustments करते जाते हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहले क्या दिया हुआ है? इक्विटी शेयर रिड्यूस टू 3. ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू डिफरेंस वाला एंट्री पास करना है यहाँ पर. सो ओल्ड वैल्यू वाज 10, न्यू वैल्यू इज 3. 2 3 बोला है मतलब न्यू वैल्यू इज 3. एंट्री हो जाएगी उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन. कितने शेयर्स थे पुराने स्टूडेंट्स? 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच. ओल्ड वैल्यू वाज 60,000 into 10, that is 6 lakhs. New value is 60,000 into 3. Okay, 6 3s are 18, 1,80,000. और प्रॉफिट कितना है? 7 रुपीज का प्रॉफिट है. ओके, तो 6 7s are 42, 4,20,000 रुपये. So equity share capital account debit to equity share capital to capital reduction. Okay, so profit of 4,20,000 being profit on reduction in value of equity shares transferred. Being profit on reduction in equity shares transferred. Next entry क्या आएगा? Adjustment B. 9% preference shareholders have agreed to accept 12% debentures. मतलब उनका अस्तित्व ही चला गया. 9% preference shareholders, now they are becoming 12% debentures. That too of a value of 1,20,000. 2 लाख का preference shareholder 1,20,000 में settle हो रहा है. It's a profit of 80,000 rupees. So can you tell me the entry? Liability cancel करना है मतलब debit करो पुराना preference shareholder का नाम 9%. So 9% preference share capital account debit to 12% debentures. They are converted into 12% debenture to capital reduction. Purana value was 2 lakhs. They are converted into the new debentures worth 1,20,000. So there is a profit of 80,000 rupees. Okay, आ रहा है सबको समझ में? Being old preference shareholders converted into debenture holders at less than the book value. Being old preference shareholders converted to 12% debenture at less than the book value. That would be the narration. Narration में there is no hard and fast rule. You can write in your own words. It should convey the meaning. That's it. And it should be 1 or 2 liner. बड़ा स्टोरी नहीं लिखना है हमको उसमें. ठीक है, क्लियर है? फाइन. नाउ एडजस्टमेंट सी. जैसे मैंने बोला जब जब वो एडजस्टमेंट आएगा उसका कैलकुलेशन उधर ही नीचे करते जाता हूँ. तो 1 by 1 आई एम डूइंग द कैलकुलेशन. क्या दिया है पहला? इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन इज पेड एट 40% डिस्काउंट. इंटरेस्ट ऑन unsecured loan
अकाउंट डेबिट, पे कर रहे तो टू कैश बैंक, और प्रॉफिट हो रहा है टू कैपिटल रिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? आई थिंक सो इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन इज 30,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन इज 30,000 रुपीज, बराबर है। अभी यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन इज पेड एट 40% डिस्काउंट। तो 40% डिस्काउंट मतलब प्रॉफिट टू द बिजनेस। सो 30,000 इंटू 40%, 3 4 12, 12,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स बाकी का 60% पे कर रहे हैं। 60% comes to 18,000 rupees. Okay, so journal entry क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू कैपिटल रिडक्शन। 40% इधर ले लो, इसको बैलेंसिंग फिगर ले लो। 30 minus 12 is 18,000, ऐसे भी कर सकते हैं। बीइंग इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन पेड एट 40% डिस्काउंट, दैट वुड बी द नरेशन। क्लियर है इतना? नेक्स्ट एंट्री नंबर 5, सेम वैसा ही है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू कैपिटल रिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना दिया है स्टूडेंट्स? 44,000। इट इज पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 50%। तो इसमें 50% फायदा हो गया। 44,000 का 50%, दैट इज 22,000। बाकी का 50% पेड, दैट इज 22,000। बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड एट 50% डिस्काउंट। बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड एट 50% डिस्काउंट। ठीक है, क्लियर है इतना स्टूडेंट्स? समझ में आ गया अभी आपको वर्किंग? क्लियर, सिंपल। लेट्स गो अहेड। 40% ऑफ करंट लायबिलिटी रिड्यूस टू 70% एंड बैलेंस 60% रिड्यूस टू 80%। इसका एक अलग से पूरा एक वर्किंग ही करते हैं, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। पहले तो सबसे पहले ऊपर देखो करंट लायबिलिटी दिया कितना है आपको। वर्किंग नोट कर रहा हूँ, वर्किंग नोट फॉर एडजस्टमेंट। कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट का? एडजस्टमेंट ई। करंट लायबिलिटी कितना दिया है आपको क्वेश्चन? 1,66,000। उसमें से बोला है 40% ऑफ करंट लायबिलिटी इज रिड्यूस टू 75% ऑफ इट्स वैल्यू एंड 60% is reduced to 80%. Okay, this is the new value. ठीक है, और ये बीच का जो भी रहेगा वो अपना प्रॉफिट है। तो सबसे पहले तो 1,66,000 का 40% कितना, वो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते स्टूडेंट्स। 1,66,000 इंटू 40%, 66,400। तो 66,400 is reduced to 75% of its value. It means that 49,800. 49,800। तो डिफरेंस कितना है? 49,800 और ये कितना था? 66,400। सो प्रॉफिट हो रहा है 16,600 का। 16,600 का प्रॉफिट हो रहा है। ये वैल्यू और ये वैल्यू तो बैलेंस शीट में जाएगा। हम वैसे ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट तो बना रहे नहीं है, बट दिस विल गो टू बैलेंस शीट। ठीक है, अभी ये देख लेते हैं 1,66,000 का 60%, 99,600 आ रहा है। इट इज रिड्यूस्ड टू 80% ऑफ इट्स वैल्यू, 79,680। डिफरेंस कितना है? 79,680 माइनस 99,600, 19,920। सो
सो इन शॉर्ट प्रॉफिट कितना हो रहा है स्टूडेंट्स 16,600 प्लस 19,920, इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें प्रॉफिट का एंट्री पास करना है। नया वैल्यू तो बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट हम अभी एट प्रेजेंट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग इट, तो हमें वो न्यू वैल्यू पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, हमें ये प्रॉफिट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। मतलब करंट लायबिलिटी इन शॉर्ट टोटल कितना रिड्यूस हो गया, सो 16,600, ओके 16,600 प्लस 19,920, सो 36,520 का प्रॉफिट हो गया है। ओके याद रखो, वर्कआउट कर रहा हूं मैं, 36,520 का प्रॉफिट हुआ, उसका एंट्री हमें पास करना है। ठीक है, ये देख लिया वर्किंग, लिख लिया इतना। सो जर्नल एंट्री हमें पास करनी, तो व्हाट विल बी द एंट्री स्टूडेंट्स, करंट लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, लायबिलिटी कैंसिल करना है, इट्स अ प्रॉफिट। सो एंट्री वुड बी एंट्री नंबर 6, करंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ओके, सो टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा था 36,520। being profit on reduction in liability transferred to capital reduction account, being profit on reduction in liability transferred to capital reduction account, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स कितना कितना प्रॉफिट हुआ था, 16,600 प्लस 19,920, वर्किंग हमने किया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। फिर ये टोटल अमाउंट आया कैसे, तो ये दोनों को ऐड कर दिया। तो दैट वाज आवर एंट्री नंबर 6। आई होप सो आपको क्लियर है इतना। आगे बढ़े नेक्स्ट। सो एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स ई हो गया, एडजस्टमेंट एफ, 20% ऑफ द स्टॉक इज सोल्ड एट 40% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। सबसे पहली बात तो पूरा स्टॉक सोल्ड नहीं हुआ, कितना सोल्ड हुआ, 20% ऑफ द स्टॉक सोल्ड किया एट 40% ऑफ वैल्यू, मतलब अगेन अ लॉस। सोल्ड किया तो पैसा मिलेगा पहले तो, सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस पे सोल्ड कर रहे तो कैपिटल रिडक्शन भी डेबिट, स्टॉक इज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी कितना स्टॉक उधर देखो, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टॉक का वैल्यू 2,10,000 है, बट कितना स्टॉक सोल्ड हो रहा है, आई थिंक सो 20% ऑफ द स्टॉक इज सोल्ड। 20%, 2,10,000 का 20%, 2,10,000 इंटू 20%, मतलब 42,000 का स्टॉक सोल्ड हो रहा है। और क्वेश्चन में बोला है इट इज सोल्ड एट 40% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, 40% वैल्यू पे सोल्ड हो रहा है। 42,000 का 40% 16,800 पे, ओके 42,000 का 40% is 16,800, डिफरेंस इज लॉस। ओके, सो 2,10,000 में से 20% मतलब 42,000 का स्टॉक इज सोल्ड एट 40% ऑफ इट्स वैल्यू, तो लॉस कितने का हो रहा है स्टूडेंट्स, 42,000 माइनस 16,800, तो अपने को लॉस कितने का हो रहा है, 25,200 का लॉस हो रहा है। टेक दैट एज अ बैलेंसिंग फिगर। आई होप सो आपको अभी वो लैंग्वेज, वो कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। 25,200, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, समझ रहा है आपको ये। बीइंग स्टॉक सोल्ड, बीइंग पार्ट ऑफ द स्टॉक सोल्ड एट अ लॉस, बीइंग पार्ट ऑफ द स्टॉक सोल्ड एट अ लॉस। ठीक है, सब कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज तो हमारी हो गई। गुडविल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हमने राइट ऑफ कर दिया है। अभी हमको क्या करना है, डेटर्स राइट ऑफ करना है, और एसेट और वो कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, सबका एक ही कॉमन एंट्री ले लेते हैं। सब में कैपिटल रिडक्शन डेबिट ही हो रहा है, सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ओके, 33,000 डेटर्स में से राइट ऑफ करना है, 33,000 राइट। उसके बाद वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स तो एप्रिशिएट हो रहा है, तो स्टूडेंट्स उसको अलग से ले लेते हैं, डेटर साथ में ले लेता हूं, और वो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पे कर ले, सो टू कैश बैंक, एंड दैट इज हाउ मच स्टूडेंट्स, 16,820। वो दोनों को साथ में ले लेता हूं क्योंकि दोनों के लिए कैपिटल रिडक्शन डेबिट ही हो रहा है। आप उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला एक नरेशन बढ़ जाएगा आपका, तो साथ में ले लेते हैं 33,000 प्लस 16,820, 49,820, 49,820। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग डेटर्स रिटन ऑफ एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड,
being debtors written off and reconstruction expenses paid. That was entry number 8. अब कौन सा आएगा? एंट्री नंबर 9. स्टूडेंट्स एंट्री नंबर 9 उधर लिखता हूँ बिकॉज नीचे कैपिटल रिडक्शन बनाना पड़ेगा ना, रेफरेंस के लिए भी रिक्वायर एंट्री, तो थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा मैनेज कर लो. 391 फिक्स एसेट एप्रिशिएट हो रहा है तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. अच्छा फिक्स एसेट्स नहीं लिखता हूँ, दोनों एसेट के नाम लिखता हूँ बिकॉज यहाँ पर 2 एसेट दिए हुए हैं. कौन से एसेट है? लैंड बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी. सो लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. ओके, लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. कितना परसेंट स्टूडेंट्स? दोनों पे 10% बोला हुआ है. सो लैंड बिल्डिंग का 10%, 3 लाख का 10%, दैट इज 30,000. और प्लांट मशीनरी का वैल्यू है 2,15,000 का 10%, 10 कैंसिल, 21,500. दोनों मिलाकर हो जाएगा 51,500. ठीक है. सो 3 लाख का 10% और 2,15,000 का 10%. जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रहा नहीं हूँ, बट सिंपल है इसलिए 10% ही है. बीइंग एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन. बीइंग एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन. दैट वाज एंट्री नंबर 9. और कोई एडजस्टमेंट बाकी है स्टूडेंट्स? दैट्स इट. तो जितना एडजस्टमेंट था सब कुछ कर दिया, तो फटाफट अभी जाओ, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओ और फिर चेक करो. मैं भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लेता हूँ. डिफरेंस आएगा तो एक एंट्री और आएगी, डिफरेंस नहीं आया तो खत्म हो गया. तो एक एंट्री की जगह छोड़ो एंड प्रिपेयर अ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. जहाँ जहाँ कैपिटल रिडक्शन दिखता है उसका पोस्टिंग करते जाओ. सो 5 मिनट आपके पास है. 5 मिनट स्टार्ट. स्टूडेंट्स बना लिया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. सो लेट अस चेक इट. पहला एंट्री कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा था. सो डेबिट साइड पर आएगा इधर टू गुडविल, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, टू प्रॉफिट एंड लॉस. इधर हमने एंट्री पास किया उसका. फिर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो रहा है. सो क्रेडिट साइड पर आएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 4,20,000. फिर प्रॉफिट हो रहा है 80,000 का बाय 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ओके. फिर से प्रॉफिट हो रहा है 12,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, इधर आएगा. प्रॉफिट हो रहा है 22,000 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इधर आएगा. करंट लायबिलिटी पे प्रॉफिट हो रहा है 36,520, इधर आएगा. डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर जाएंगे टू स्टॉक 25,200. कैपिटल रिडक्शन डेबिट, डेटर्स, कैश बैंक, इधर आ जाएगा. कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो रहा है, इधर आ जाएगा. टोटल करेंगे स्टूडेंट्स, उसका टोटल कम्स है 6,22,020. माइनस करो, डिफरेंस आ रहा है. मेरा 2,000 रुपया आ रहा है, आपका आ रहा है 2,000 रुपया. दैट मीन्स यू आर करेक्ट. 2,000 रुपीज. सो 2,000 रुपीज आपका इधर आ जाएगा. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स, एक एंट्री बढ़ जाएगी इधर. सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैपिटल रिजर्व्स 2,000 रुपीज. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. बीइंग बैलेंस ऑन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व्स. क्लियर? समझ में आया? कड़ला काय? हाँ. सो स्टूडेंट्स आज के 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे. नेक्स्ट टाइम और 2 क्वेश्चन करेंगे, बट माइंड यू स्टूडेंट्स विल स्टार्ट विद द बैलेंस शीट ऑल्सो. एंड बैलेंस शीट पार्ट में थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ माइंड काफ़ी सारा लगता है उसमें, तो आप अच्छी तरीके से ये प्रैक्टिस कर लो, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम वो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन कर सके और वो तुरंत आपको समझ में आ जाए. सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी सेफ एट होम एंड practice the chapter.